ए टू जेड की बात करने वाले तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के अंदर सीट बंटवारे में एक बार फिर से यादवों का दबदबा दिखा है। मुसलमान पूरी तरीके से हाशिए पर चले गए। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। इंडिया गठबंधन के अंदर 40 लोकसभा सीटों को लेकर सहमति बन गई, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी की जैसी एंट्री हुई, आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीट मुकेश सहनी को दे दी। बची 23 सीटों में से 22 सीटों पर कल देर शाम आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें आरजेडी ने सबसे अधिक यादव नेताओं को मैदान में उतारा है। मुसलमान के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में यादवों की आबादी 14% से अधिक है। बात मुसलमानों की कर ली जाए तो 17% से अधिक है। और ये जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक है, वो लालू प्रसाद यादव का कोर वोट बैंक माना जाता है। मतलब इसी वोट बैंक के सहारे लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, और आज की तारीख में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हो या फिर डिप्टी सीएम हो, तो इस यादव और मुसलमान की बड़ी भूमिका है। लेकिन टिकट बंटवारे में एक बार फिर से मुसलमानों को निराशा हाथ लगा है, क्योंकि यादव समाज से आने वाले कुल 8 नेताओं को मैदान में उतारा गया है और मुसलमान सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पर दाव लगाए गए हैं। अब भी जान लीजिए कौन कौन सी सीट से कौन कौन यादव चेहरे पर दाव लगाया गया है। दरअसल सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य है, पाटलिपुत्र से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती है, दरभंगा सीट से ललित यादव है, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव है, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव है, बांका से जयप्रकाश यादव है, सीतामढ़ी से अर्जुन राम है और मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप है। इसके अलावा जिस मुसलमान की इस बिहार में 17% से अधिक की आबादी है, जो मुसलमान लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को वोट करते आए हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें जो है वो दी गई है, जिसमें एक मधुबनी से है अली अशरफ फातिमी है और अररिया से शहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाया है। तो जहां यादव 8, वो भी आरजेडी के वोटर लालू यादव को नेता मानते हैं, मुसलमान की आबादी 17% से अधिक है, उस बिहार में उस राष्ट्रीय जनता दल, जिस राष्ट्रीय जनता दल को मुसलमान वोट करता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें जो है वो मिली है। इसके अलावा भूमिहार को 1 सीट मिली है, वैशाली जहां से मुन्ना शुक्ला मैदान में है। इसके अलावा शिवहर जहां से वैश्य समाज से आने वाली रितु जायसवाल को मैदान में उतारा गया है। बक्सर से राजपूत नेता, सिर्फ और सिर्फ 1 राजपूत नेताओं पर दाव लगाया गया है, वो नाम है सुधाकर सिंह। तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो ए टू जेड की बात करते हैं, पहले वो एमवाई समीकरण को सही तरीके से नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों में इस बात की नाराजगी होती है कि वोट मेरा ले लिया जाता है, लेकिन जब बात हमें भागीदारी देने की होती है तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो पीछे हाथ खींच लेती है। आज की तारीख में सीट बंटवारे को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, एक तरफ यादव जहां 8-8 लोगों को मैदान में उतारा गया है, टिकट दिया गया है, जिस यादव की आबादी बिहार में 14% है, और यादव से अधिक आबादी मुसलमानों की है, 17% आबादी है, बावजूद भी 2 मुसलमान पर दाव लगाए हैं लालू प्रसाद यादव ने। तो मुस्लिम और यादव गठजोड़ कई चुनावों में टूटता दिखा है, और अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये परिस्थिति रही, जो माहौल बन रहा है हिना साहब के साइड होने के बाद, कहीं ऐसा ना हो कि लालू प्रसाद यादव से मुसलमान जो है वो दूरी बना ले, चुकी मुसलमानों को संख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं मिली है। लालू यादव की पार्टी कहती है कि जिसकी जितनी संख्या बाड़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर मुसलमानों को हिस्सेदारी देने से गुरेज क्यों? आखिर मुसलमान जिसकी आबादी 17% बिहार में, उसे मात्र और मात्र 2 लोकसभा की सीट दी जा रही है। उससे कम आबादी यादवों की 14% है, यादवों को 8 लोकसभा की सीट दी गई है। तो इसीलिए बड़ा सवाल है कि क्या कथनी और करनी में यही फर्क है, और ये फर्क कोई मामूली फर्क नहीं बल्कि बहुत बड़ा फर्क के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।